नमस्कार जय जगन्नाथ पिला माने। तो आज आमर जो सीरीज चलता एलटीआर आर्ट्स पिला मानक पई तो आज हूँ क्लास नंबर 18 ता माने हमर ऑलरेडी 17टा क्लास ऑलरेडी सॉरी सारी। तो पिला माने एग्जाम बहुत माने एग्जाम पे समय नहीं, बहुत ही कम समय अछि पाखे आसिलानी। तो रिक्वेस्ट रहइबो कि गोटे सजेशन रहइबो जहाँ पाई परियो कि सोशल मीडिया को टोटल कट ऑफ कर दियो। जदि किसी सीमित किसी इमरजेंसी गोटे नाही काम ताले निजको जमा भी डिस्टर्ब करो नाही, अन्य कोनोसी काम रे निज मुंड को दियो नाही। तो ठीक अच्छे हमें पाठ पढ़िया जीवा आगू जीवा। तो सब सब क्लास बेले आज भी कौन 40टा रहा हिस्ट्री रू 10टा, जोग्राफी 10टा, पॉलिटिक्स 10टा, इकोनॉमिक्स 10टा रहा। तो 40 रू केते रहला निहाती कमेंट सेक्शन में जणाबे। ता छड़ा आज बहुत बड़ा बड़ा क्वेश्चन अछि। पूर्व क्लास समस्त रिक्वेस्ट थिला कि साटी हार्ड क्वेश्चन आनंतु। तो आज हमें हार्ड तो नहीं कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन गुडा अछि। तो आशा करी लास्ट पर्यंत देखिए। तो आ समय नष्ट न करी चलंतु स्टार्ट करिया। प्रथम क्वेश्चन हिस्ट्री रू कहला कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द रिवोल्ट ऑफ 1857 1857 मसीहार विप्लव इज मोस्ट आक्यूरेट। आ भितर को स्टेटमेंट आक्यूरेट 1857 मसीहार जो आंदोलन होइतिला जो विप्लव होइतिला ता पई माने ता रिलेटेड आ भितर कोटा करेक्ट बा आक्यूरेट स्टेटमेंट। ऑप्शन ए कहला इट बिगन एज ए ब्रॉड प्लान्ड नेशनल अपराइजिंग। ऑप्शन बी कहला इट वाज कन्फाइंड ओनली टू पीजेंट्स विथ नो पार्टिसिपेशन फ्रॉम सोल्जर्स। ऑप्शन सी इट वाज ए सीरीज ऑफ लोकल रिबेलिएशन विथ वेरिड लीडरशिप एंड मोटिव्स। ऑप्शन डी इट इमीडिएटली लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो 1857 मसीहार विप्लव सहित सहित को चार्टा स्टेटमेंट क्या सहित रिलेटेड कौन हम राइट आंसर। तो कह आंसर को बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन आज अच्छी। आशा करी पूरा लास्ट पर्यंत देखो निहाती निजर ओपिनियन शेयर करूँ कि क्वेश्चन केमी लगे। तो कौन हम राइट आंसर कौन आसो। राइट आंसर आसो कौन ऑप्शन सी। राइट आंसर कौन आसो पे ना ऑप्शन सी। प्रथम ऑप्शन कौन कहला देखो इट बिगन एज ए ब्रॉड प्लान्ड तो केबे हेई नथिला, योजना अनुसार हेई नथिला। तापर कहला कौन ऑप्शन बी इट वाज कन्फाइंड ओनली टू पीजेंट्स, केवल चासी मान सहित होइतला किंतु सोल्जर ही नथिला, एटा तो भूल। तापर ऑप्शन डी कहला कौन इट इमीडिएटली लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस फॉर्मेशन सहित 1857 रो विप्लवर कोनोसी संपर्क नाही, रिलेशन नाही। द 1857 अपराइजिंग कंसिस्टेड ऑफ मेनी लोकल रिवोल्ट हितला, नेशनलाइज हेई नथिला, एटा लोकल रिवोल्ट हितला। किंतु जे देखिबा एठी लिखिला कोन ऑप्शन ऑप्शन रे कोन लिखि नेशनल जातीय पूरा देश सारा हितला, देश सारा एटा हेई नथिला। एटा कोन हितला ना कंसिस्टेड ऑफ मेनी लोकल रिवोल्ट्स, माने लोकल स्थान 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 हितला लेड बाय डिफरेंट ग्रुप्स, अलग अलग ग्रुप हितले। केही गोटे हमर जेमिति कोन महात्मा गांधी को नेतृत्व रे लड़ा जाइतिला कि केतबेले आस्थिले कि सुभाष बोस को नेतृत्व लड़ुतिले, जवाहरलाल नेहरू को नेतृत्व रे लड़ुतिले। कि जेठी कोन ना बहुत सारा मेनी डिफरेंट ग्रुप्स आसीतिला। सिपोही माने आस्थिले, लैंडलॉर्ड्स माने आस्थिले, पीजेंट चासी माने आस्थिले, प्रिंसेस आस्थिले विथ वैरिड मोटिव। समस्तकर मत अलग अलग थिला। सिपोही तांकर मत अलग थिला, लैंडलॉर्ड मानकर तांकर मत अलग थिला, पीजेंट चासी मानकर तांकर अलग मत थिला, प्रिंसेस माने राजपुओ माने तांकर राजकुमार मानकर तांकर मत अलग थिला। समस्तकर किसी ना किसी अलग उद्देश्य थिला। इट वाज नॉट ए सिंगल सेंट्रली प्लान्ड नथिला मूवमेंट, आंदोलन सिंगल प्लान्ड हेई नथिला एंड इट डिड नॉट डायरेक्टली क्रिएट द कांग्रेस सहित कोनो संपर्क नाही। ऑप्शन 2 देखिया द इल्बर्ट कंट्रोवर्सी 1883-1884 इन बॉम्बे प्रेसिडेंसी सेंटर्ड ऑन व्हिच इशू, केउ इशू ऊपर कौन से माने सेंटर हेकी थिला कौन जो इल्बर्ट बिल 1883-1884। ऑप्शन ए कहला बॉम्बे म्युनिसिपल टैक्सेशन सिस्टम। ऑप्शन बी कहला इक्वल लीगल जुडिफिकेशन ऑफ इंडियन जजेस ओवर यूरोपियन सब्जेक्ट्स। ऑप्शन सी लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट मेथड ना ऑप्शन डी ओपनिंग ऑफ गवर्नमेंट जॉब्स टू इंडियंस। को राइट आंसर कौन आछे बोले माने। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर कौन ना इक्वल लीगल जुडिफिकेशन ऑफ फॉर इंडियन जजेस ओवर यूरोपियन सब्जेक्ट्स। ता माने कौन देखो बुझ एटा आगुर भी थर करैथली क्वेश्चन ना बुझितली। द इल्बर्ट बिल प्रपोज्ड अलाउइंग इंडियन मैजिस्ट्रेट, इल्बर्ट बिल आसिला कौन ना इंडियन रो मैजिस्ट्रेट माने से माने भी राय देबे, माने इंडिया रो लोक माने भी जज हेबे टू ट्राई यूरोपियंस इन क्रिमिनल केसेस रे यूरोपियन मानकर ए माने जज हेबे, यूरोपियन कोर्ट रे भी ए माने जज हेई परिबे। बट यूरोपियन रेसिडेंट्स अपोज्ड इट स्ट्रांगली, यूरोपियन माने कौन कले ना रेसिस्ट हे गले। तो से माने हमको अपोज करे, माने ए जो प्लान टा को अपोज करथले कि इंडियन माने केमिति जज हे कि हमको राय सुनेबे, लीडिंग टू मॉडिफिकेशन एंड कम्युनल टेंशन। द कम्युनल टेंशन डी बढ़ी थिला। क्वेश्चन नंबर 3 की जीवा। द इकोनॉमिक प्रोग्राम नोन एज ड्रेन थ्योरी, इकोनॉमिक प्रोग्राम जो हेतिला ड्रेन थ्योरी वाज फॉर्मलाइज्ड बाय व्हिच नेशनलिस्ट लीडर, केउ नेशनलिस्ट लीडर को ड्रेन थ्योरी टा आसीथिला। ऑप्शन ए कहला बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन बी कहला गोपाल कृष्ण गोखले जाको हम कहंदी जीके गोखले, ऑप्शन सी दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन डी लाला लाजपत राय। ड्रेन थ्योरी बढ़िया क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, समस्त जानते हैं। राइट आंसर कौन आसीओ ना दादा भाई नौरोजी। ऑप्शन सी दादा भाई नौरोजी ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। दादा भाई नौरोजी argued
दैट ब्रिटिश रूल कॉज्ड ड्रेन ऑफ वेल्थ माने ड्रेन ऑफ वेल्थ माने कोन ड्रेन हे गेला एटा हमर इंडिया एटा हम इंडिया ये हला ब्रिटिश माने कोन कहले ड्रेन ऑफ वेल्थ कहले माने हम देश रु शोषी की सब दिन धन संपत्ति नहीं गले कोडी की ये हला हमर इंडिया ये गला ब्रिटेन को नहीं गले फ्रॉम इंडिया टू ब्रिटेन ही यूज्ड पार्लियामेंटरी एविडेंस जोगाड़ कर देइथिले एंड स्टैटिस्टिक्स देइथिले टू एक्सप्लेन द इकोनॉमिक एक्सप्लोटेशन जो कोठी एरा करथे से करथिले एटा ब्रिटेन करथिले से इंडिया रे कम करनथिले सेरा से करथिले एटा ब्रिटेन तो ब्रिटेन रो पार्लियामेंटरी कथा प्रमाण सहित देखैथिले कि केमिति इंडिया रो ब्रिटिशर माने ड्रेन ऑफ वेल्थ माने पैसा केमिति धन संपत्ति सब नै जाउछन कोठी ब्रिटेन को बुझिला क्वेश्चन नंबर 4 which of these was a major outcome of the Simon Commission जोड़ा गया 1928 in India रिजल्ट कौन हेतला मेजर आउटकम बा मेजर रिजल्ट कौन हेतला ऑप्शन ए इमीडिएट इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया ऑप्शन बी वाइड स्प्रेड बॉयकॉट एंड प्रोटेस्ट बिकॉज इट हैड नो इंडियन मेंबर्स ऑप्शन सी फुल स्केल कोऑपरेशन फ्रॉम ऑल इंडियन पार्टी ऑप्शन डी एबोलिशन ऑफ प्रोविंशियल ऑटोनॉमी राइट आंसर कौन आछिबो राइट आंसर कौन आछिबो ना साइमन कमिशन तो आसला हम जानथिले कोन ना वाइड स्प्रेड बॉयकॉट हेतला चारि आड वाइड स्प्रेड माने देशव्यापी बॉयकॉट कराइतला हम जानि जंदी गो बैक साइमन नारा दिया हेतला एंड प्रोटेस्ट हेतला बिकॉज इट हैड नो इंडियन मेंबर एथरे के इंडियन मेंबर नथले सेति पई कोन बहुत सारा कोन नारा लागितला प्रतिवाद देखा जाइतला द साइमन कमिशन हैड ओनली ब्रिटिश मेंबर एथरे केवल ब्रिटिश मेंबर थिले प्रमोटिंग प्रोटेस्ट जहा द्वारा कि प्रोटेस्ट धारणा आ गंडगोल चारिड हैला एंड द फेमस स्लोगन साइमन गो बैक इट हेल्प्ड पुछड़ क्वेश्चन नंबर 5 द क्रिप्स मिशन 1942 ऑफर इंडिया व्हिच ऑफ द फॉलोइंग जो क्रिप्स मिशन आसीतला इंडिया को 1942 मसिया रे 1942 मसिया रे को तार कोन हला ऑफर इंडिया को कोन ऑफर करा जाइतला जस्ता जाइतला माने दिया जाइतला कुहा जाउतला कि ऑफर करा जाइतला या दिया जाउ तुम ऑप्शन ए इमीडिएट डोमिनियन स्टेटस विथ फुल पावर ऑप्शन बी ए प्रॉमिस ऑफ पोस्ट वार डोमिनियन स्टेटस विथ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑप्शन सी कंप्लीट इंडिपेंडेंस बिफोर द एंड ऑफ माने वर्ल्ड वार 2 ऑप्शन डी ए पार्टीशन प्लान फॉर इंडिया तो क्रिप्स मिशन जो आसला बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन आ इजी क्वेश्चन भी समस्त जानिथिबे कोन राइट आंसर आछो को राइट आंसर कोन आछो ऑप्शन बी जतले वर्ल्ड वार 2 सॉरी प्रॉमिस हां प्रॉमिस ऑप्शन सी कला कोन कंप्लीट इंडिपेंडेंस दो से कोन कोन ना डोमिनियन स्टेटस दिया जो डोमिनियन स्टेटस माने कोन ना इंडिया विल बी कोन जस्ट ए कॉलोनी ऑफ ब्रिटिशर्स माने ब्रिटिशर माने हमको शासन करिवे किंतु इंडिया रे न रही कि से कोड शासन करे ब्रिटिश पार्लियामेंट रु से हमको शासन करे सेटा हला डोमिनियन स्टेटस हला डोमिनियन स्टेटस विथ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली भारत रहबो किंतु शासन से हमको कोड करे ब्रिटिश पार्लियामेंट रो करिथांदे सेटा हला कोन ताकर जो क्रिप्स मिशन कोन ऑफर थिला कोन थिला ऑप्शन सी हला कोन हम राइट आंसर हला कोन राइट आंसर हला को राइट आंसर हला ऑप्शन बी प्रॉमिस ऑफ पोस्ट वार डोमिनियन पोस्ट वार माने 1942 रो जो वर्ल्ड वार 2 हेतला ए जो वर्ल्ड वार 2 हेतला ता परे ब्रिटिशर माने कहितले कि हम तुमको कोन डोमिनियन स्टेटस देई देबो तो क्रिप्स मिशन प्रॉमिस्ड इंडिया पोस्ट वार डोमिनियन माने युद्ध सरिया परे पोस्ट वार युद्ध सरिया परे डोमिनियन स्टेटस दिया जो एंड प्रपोज्ड कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली देबे बोली भी कहिले इंडियन लीडर्स रिजेक्टेड इट आकू रिजेक्ट करि देले फॉर इट्स भगनेस एंड लिमिटेशन ऑन सोवरेनिटी कि सोवरेनिटी हमर रहला नै हमकु तमे अलगा देश करि देबो किंतु तमे हमकु शासन करिवो को ब्रिटेन तो ही परिबो तो इंडियन लीडर्स माने को रिजेक्ट कर देइथिले सेटाला क्रिप्स मिशन मन रखियो पिला माने 1942 रे आसी थिला क्वेश्चन नंबर 6 who among the following led the 18th century Maratha confederacy rise in North India after the death of Aurangzeb किए संभाली दिले who among the following led the 18th century Maratha confederacy से rise in North India जो rise हेतला after the death of औरंगजेब रो मृत्यु पर किए आको भितर लीड करथिले शिवाजी बाजीराव टू नाना साहिब ना अहमद शाह अब्दाली आको भितर किए लीड करिथिले किए करथिले को किए करथिले राइट आंसर होची को नाना सॉरी बाजीराव एक शिवाजी तो नथिले बाजीराव थिले काई कि औरंगजेब रो मृत्यु पूर्व कोन शिवाजी छत्रपति शिवाजी महाराज मृत्यु हो जाइथिला पेशवा बाजीराव 1 एक्सपैंडेड मराठा पावर को बढ़ाई थिले इनटू नॉर्थ इंडिया पर्यंत बढ़ाई थिले इन द अर्ली 18th सेंचुरी एस्टैब्लिशिंग मराठा डोमिनेंस ओवर आफ्टर मुगल डिक्लाइन मुगल मानक डिक्लाइन होवा परे कोन जेमिति औरंगजेब मृत्यु होला किंतु मराठा मानकर राइज होतला से समय मराठा मानकर राइज होतला तो औरंगजेब मृत्यु पर ये जो मुगल माने कोन वीक के चले एवं मराठा माने कोन एम्पावर माने पावर बढ़ी चलिला क्वेश्चन नंबर 7 जिवा द खिलाफत मूवमेंट जोडा केतला 1920 रु 1919 रु 1922 इन इंडिया
allied primarily with which other movement केउ अन्य मूवमेंट सहित मिसी जाइथिला खिलाफत मूवमेंट जोटा कि चलथिला का द्वारा ना मुस्लिम मानक द्वारा चलथिला भारत रे थिया मुस्लिम मानक द्वारा चलथिला कोडा खिलाफत मूवमेंट अच्छा खिलाफत मूवमेंट को लीड किए करथिले किए लीड करथिले मते कमेंट सेक्शन में जणाइबो कमेंट सेक्शन देखिया किए कहउछ कि खिलाफत मूवमेंट को भारत रे किए लीड करथिले अच्छा तो सेटा चलथिला 1919 1922 मसिया पर्यंत ता सहित अन्य कोनोसी कोडा गोटे एलआई हेइथिला मिसी जाइथिला प्राइमरी विथ व्हिच अदर मूवमेंट अन्य गोटे आंदोलन भी चलथिला से समय खिलाफत मूवमेंट भी चलथिला आंदोलन भी चलथिला तो दीटा आंदोलन मिसी जाइथिले ऑप्शन ए नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट लेड बाय गांधी ऑप्शन बी स्वदेशी मूवमेंट ऑप्शन सी होम रूल मूवमेंट ऑप्शन डी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट राइट आंसर कोन आसीबो आंसर कोन आसीबो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट से समय चलथिला मूवमेंट लेड बाय गांधी गांधी जी को से समय जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट चलथिला ता सहित खिलाफत मूवमेंट को गांधी जी को प्लान हिसाब रे भी मिसाई दियाइथिला जहा द्वारा कोन देखाइथिला कि हिंदू मुस्लिम यूनिटी दिखाई दिया जाइथिला द खिलाफत एगिटेशन सपोर्टिंग द Ottoman Caliphate allied by the Gandhi's non-cooperation movement to unite Muslims and Hindus against British rule during 1919 to 1922 से समय कौन जाइथिला गांधी जी नॉन कोऑपरेशन असहयोग आंदोलन थिला एवं मुसलमान मानकर खिलाफत मूवमेंट चलथिला तो खिलाफत मूवमेंट काहे किथिला पूर्व गोटे क्लास रे भी मु ऑलरेडी बुझेई सारी ऑटोमन एम्पायर कोन एबेकार जोडा तुर्की आ तो सेटा तुर्की ना एडा होची तुर्की एबेकार जो तुर्की माने ना चेंज हेची कोन तुर्की तो सेथिरे थिला कोन ऑटोमन एम्पायर माने कोन मुसलमान मानकर सबुठु जो बड़ माने बड़ कोन कोंती हमर जेमिति शंकराचार्य तांकर सेबा जो बड़ धार्मिक जो लोक छाड़ पर बुझेइतिल थरा एबे टाइम नै क्वेश्चन नंबर 8 कला तो मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द बेंगल परमानेंट सेटलमेंट 1793 वाज टू मेन ऑब्जेक्टिव मुख्य उद्देश्य कौन था तो बेंगल परमानेंट सेटलमेंट जो आसला 1793 मसिया रे तार मुख्य उद्देश्य कौन था मेन ऑब्जेक्टिव कौन था ऑप्शन ए अबोलिश जमींदार्स एंड गिव लैंड टू टेनेंट्स अबोलिश माने काटी देबा हटै देबा जमींदार मानको हटै देबा एवं लैंड दे देबा का टेनेंट माने चासी मानको ऑप्शन बी फिक्स लैंड रेवेन्यू इन परपेचुइटी थ्रू जमींदार्स आज इंटरमीडिएट माने मध्यस्थ जो माने मध्यस्थता माने ए माने कोन करथिले जमीदार माने कोन करथिले चासी मान थारु टैक्स नउथिले ताकू पुनी दउथिले ब्रिटिशर मान दउथिले तापर ऑप्शन सी इंट्रोड्यूस टेनेंसी रिफॉर्म्स फॉर शेयर क्रॉपर्स ऑप्शन डी नेशनलाइज लैंड अंडर कंपनी रूल तो मेन ऑब्जेक्टिव ता कोन थिला बेंगल परमानेंट सेटलमेंट रो तो राइट आंसर कोन आसीबो राइट आंसर कोन ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर फिक्स लैंड रेवेन्यू इन परपेचुइटी थ्रू जमींदार आज इंटरमीडिएरीज मध्यस्थता जोड़ा तो परमानेंट सेटलमेंट फिक्स्ड लैंड रेवेन्यू गोटे फिक्स कर दिया गला लैंड रेवेन्यू गोटे कौन करागला फिक्स्ड करागला डिमांड परमानेंटली कर दिया गला एंड रिकॉग्नाइज्ड जमींदार जाट लैंड ओनर्स जमींदार मानू कौन करागला ना लैंड ओनर जमींदार माने जमींदार जानि परछ नारू जमींदार ताकू करागला कौन ना लैंड ओनर्स इट एम्ड एट स्टेबल रेवेन्यू बट कॉज्ड प्रॉब्लम्स फॉर पीजेंट्स माने कौन ना ब्रिटिश माने कौन कले जो गाँ मान जो जमींदार माने थिले ताकू कौन करथिले ना ताकू करथिले जमी सब जमीर ताको जो एरिया रे जेति जमींदार एरिया रे जेति रहला जमीर मालिक किंतु जो चासी माने कोन एमान हले पीजेंट्स चासी हले तो धर एडी बकट बिल अछि एडी कर दिया गला फिक्स कर दिया गला टैक्स 5 टका दबु तेणी कि तोर चाष हो मरुडी हो न हो जा हो तू टैक्स हिसाब रे 5 टका दबु फिक्स्ड रेवेन्यू पॉलिसी हेगला तो आ द्वारा कोन हला खेती हला कार पीजेंट्स मान को चासी मान को से मान कोन कले जदी हे गेला तो ठीक ठाक चाष जदी हे गेला तो 5 टका दे दोथले जदी चाष न हला तथापि ताको 5 टका दबा को पड़ो थिला सेटा हला बेंगल परमानेंट सेटलमेंट सेटलमेंट क्वेश्चन नंबर 9 व्हिच रिफॉर्म इंट्रोड्यूस्ड इन ब्रिटिश इंडिया इज करेक्टली पेयर्ड विथ इट्स इफेक्ट तो किछि ब्रिटिश मानकर सिस्टम एवं ताकर किछि कोन त पॉलिसी सेटा दिया कोडा भितर करेक्ट रिओटरी सिस्टम कहला कोन रेवेन्यू फिक्स्ड परमानेंटली फॉर जमींदार्स ऑप्शन बी इल्बर्ट एक्ट कोन कहला इंक्रीज्ड पावर्स फॉर इंडियन जजेस टू ट्राई यूरोपियंस तापर ऑप्शन सी मोंटेगू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म को आसला इमीडिएट इंडियन इंडिपेंडेंस ऑप्शन डी वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कोन कहला ना प्रमोटेड फ्री इंडियन लैंग्वेज जर्नलिज्म तो क्वेश्चन ऑप्शन पड़ राइट आंसर आसी जीवनी कोन अब राइट आंसर को राइट आंसर कोन आछो राइट आंसर आछो ऑप्शन बी हमें पढ़ी गसले इल्बर्ट बिल कोन कहला इंक्रीज्ड पावर दिया गला इंडियन जजेस मान को यूरोपियन मान को कोन माने कोर्ट रे जज होबा पाई किंतु आउ सब देखो रोटरी सिस्टम दा पढ़ी गसले फिक्स्ड रेवेन्यू पॉलिसी नुह तापर मोंटेगू चेम्सफोर्ड इमीडिएट इंडियन इंडिपेंडेंस को केही भी देई नथले वर्नाकुलर प्रेस एक्ट काई कितला ना एडा उल्टा लिखा है माने ऑपोजिट लिखा है वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आस्तला एथि कि कोन इंडिया रो जर्नलिज्म को चापिया पे सरप्रेस करिया पे
एथि कहै प्रमोट करिया पे ताले भूल हे गेला। क्वेश्चन नंबर 10 एवं आज हिस्ट्री रो लास्ट क्वेश्चन अच्छा तार एक्सप्लेनेशन जे देखिबा द एल्बर्ट बिल एक्टेड टू गिव इंडियन जजेस जुडिशिकेशन ओवर यूरोपियन सामेटा पढ़ी के आसले क्रिएटिंग कंट्रोवर्सी गेला छाड़ अदर पेयरिंग्स आर इनकरेक्ट रोटर इज कंसर्ड इंडिविजुअल कल्टिवेटर्स तापर मोंटेगु ट्रांसपोर्ट देइथे कोन लिमिटेड प्रोविंशियल पर छाड़ एटा तो निजे पढ़ दो गोटे पीडीएफ हां पीडीएफ पाया चाहिए पिला माने पीडीएफ पाई डिस्क्रिप्शन ले लिंक अछि तो टेलीग्राम रो जी लिंक अछि टेलीग्राम लिंक रे क्लिक करी के टेलीग्राम जॉइन कर जिवो तादरे पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट 3 दिन दिने 2 दिन भीतर पाई जिवो आ जदी क्लास टी भल लागतो निहाती लाइक शेयर एवं चैनल को सब्सक्राइब करियो बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन अछि पिला माने आ 10टा क्वेश्चन सइला और 30टा क्वेश्चन अछि तो जो मानको भल लागतो क्लास टी पिला माने लाइक शेयर एवं चैनल को सब्सक्राइब करियो संग माने सहित शेयर करतो संग निज संग मानको टी हेल्प करो ताकर भी कोन प्रिपरेशन चालू। क्वेश्चन नंबर 10 द मेन सिग्निफिकेंस ऑफ द बरदोली सत्याग्रह 1928 मसिया जोड़ा हेतिला तार मुख्य सिग्निफिकेंस कोन थिला ऑप्शन ए कहूची वाज द फर्स्ट आर्म्ड अपराइजिंग अगेंस्ट ब्रिटिश रूल एला थिला प्रथम और आर्म्ड अपराइजिंग माने शस्त्र उठैतिले। ऑप्शन बी कहूची प्रथम शस्त्र उठाइतिला ब्रिटिश मानक विरुद्ध रे। ऑप्शन बी कला डेमोन्स्ट्रेटेड द सक्सेस ऑफ पीजेंट लेड नॉन वायलेंट टैक्स रेजिस्टेंस अंडर सरदार वल्लभ भाई पटेल। ऑप्शन सी लेड टू द इमीडिएट रिडक्शन ऑफ लैंड रेवेन्यू अक्रॉस इन इंडिया कमी दिया गला। अच्छा देखिए ऑप्शन डी वाज ए मूवमेंट ओनली फॉर अर्बन वर्कर्स राइट्स अर्बन माने शहर जो वर्कर्स थिले ताकर राइट्स पई मूवमेंट हेतिला। तो बरदोली सत्याग्रह वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन टा आइडा हम छोट बळू जानिछन बरदोली सत्याग्रह नेतृत्व केनेथिले ना सरदार वल्लभ भाई पटेल नेथिले त राइट आंसर कोन आसीबो ना ऑप्शन बी आ से सरदार से जो बरदोली सत्याग्रह टा केमिति कोन हेतिला ना डेमोन्स्ट्रेटेड द सक्सेस ऑफ पीजेंट लेड नॉन वायलेंट टैक्स रेजिस्टेंस माने चासी मान आंदोलन करथिले ब्रिटिश सरकार एग्नेस्ट रे बट नॉन वायलेंट माने अहिंसा उपाय हिंसात्मक उपाय न अहिंसा उपाय से जो टैक्स रेजिस्टेंस उपाय कोन विद्रोह करथिले अंडर सरदार वल्लभ भाई पटेल सेटा कह जाय बरदोली सत्याग्रह बहुत फेमस। बरदोली वाज ए पीसफुल पूरा शांतिपूर्ण होइतिला ऑर्गेनाइज्ड रिफ्यूजल टू पे इंक्रीज लैंड रेवेन्यू इंग्लिश सरकार जो लैंड रेवेन्यू बढ़ाइतिले रिफ्यूज करा गला दिया पई अंडर पटेल्स लीडरशिप माने सरदार वल्लभ भाई पटेल को लीडरशिप रे ओन कंसेशंस बूस्टिंग इट्स नेशनल प्रोमिनेंस तो सेउटू ताकर को नेशनल प्रोमिनेंस माने से सारा भारत रे फेमस हेइका चले एंड डेमोन्स्ट्रेटिंग इफेक्टिव पीजेंट सत्याग्रह। तापर जोग्राफी देखिया बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन 10टा क्वेश्चन हिस्ट्री रो केमिति लागला निहाती कमेंट सेक्शन में जणाइबो कहउतला कष्ट क्वेश्चन तो कष्ट नुहे बट कॉन्सेप्चुअल कहबी। क्वेश्चन नंबर 11 कला व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स इज करेक्टली मैच्ड विथ द रीजन फॉर इट्स सीजनल फ्लडिंग इन द इंडियन प्लेन्स कला हम देश रे हम जो इंडिया भारत रे जो फ्लड होउची सीजनल फ्लड होउची ता रिलेटेड कोडा करेक्ट। ऑप्शन ए कला गंगा फेड ओनली बाय मानसून रेन्स नो स्नो मेल्ट इन्फ्लुएंस एटा तो पूरा भूल हम ऑप्शन पढ़ पढ़ काटी दो काई कि आमे जानि गंगा कोन कोची गंगा रे मानसून रेन केवल आसे भूल उल्टा हला स्नो मेल्ट सब बेले गंगा होउची कोन चिरस्रोता माने सब बेले ता धरे पानी थियो काई कि ना वर्षा दिन तो पानी हला खरा दिन कोन ना बरफ तरल की नईरे पानी चलला काई जेडा हिमालयन रिवर सेटा। तापर ऑप्शन कला ब्रह्मपुत्र हेवी मानसून रेनफॉल एंड हिमालयन स्नो मेल्ट कॉजिंग फ्लड्स वो ब्रह्मपुत्र होउची हेवी मानसून रेनफॉल ना ऑप्शन बी भी कोन हबो ठीक हबो ना भूल हबो अरे होची ऑप्शन सी की जिबा गोदावरी हाई टाइडल बोर्स कॉजिंग एनुअल फ्लड्स इन इट्स अपर बेसिन गोदावरी हाई टाइडल भी ठीक अछि बट कोन हाई टाइडल से कोन थाए ना मानसून भी लिखिया कथा जोटे सेति में एटा कोन ऑप्शन सी भी भूल हे जिवो। ऑप्शन डी महानदी ओरिजिनेट्स इन वेस्टर्न घाट्स एंड इज नॉट मानसून डिपार्टमेंट ये तो पूरा पूरी भूल महानदी आमे छोट बळू आमे जानि छन कोन ना महानदी वेस्टर्न घाट तो आसी नै प्रथम कथा आ नॉट मानसून लिखि जार एटा मानसून हमर महानदी आसे बन्या हेले हम सारा ओधा ओडिसा बुडी जाए तो ये भी भूल तान राइट आंसर कोन ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर ब्रह्मपुत्र हेवी मानसून रेनफॉल हुए एंड हिमालयन स्नो मेल्ट भी हुए कॉजिंग फ्लड्स गंगा सहित गंगा जहा ब्रह्मपुत्र से किंतु गंगार देख ऑप्शन एठी देई नै कोन देई नै एठी खाली देई मानसून देई किंतु स्नो मेल्ट लिखि नो ना एठी ये सेता ना यदि स्नो मेल्ट लिखता ना ताल ऑप्शन ए भी करेक्ट हेता ना किंतु जेहेतु ऑप्शन गोटी ही करेक्ट हो तेनु एटा को नो लिखि छि गंगाटा को ब्रह्मपुत्र लिखि छि यस माने हिमालय रे जो ब्रह्मपुत्र नदी रो भी कोन हिमालय रु बरफ तरल की कोन पानी आसी थाए जा द्वारा कोन फ्लड देखा देई थाए गला जिबा क्वेश्चन नंबर अच्छा एक्सप्लेनेशन दे पढिबा द ब्रह्मपुत्र रिसीव्स हेवी रेन मानसून ब्रह्मपुत्र कोन प्रबल वर्षा माने मानसून मौसमी वर्षा हिताए रेनफॉल हिताए एवं हिमालयन स्नो मेल्ट भी हिताए तो बरफ तरल की पानी आस्ताए कंट्रीब्यूटिंग टू सीवियर फ्लड्स अधिक बहुत सारा परिमाण कोन बन्या देखा जाय थाए। क्वेश्चन नंबर 12 कला द डेक्कन ट्रैप्स आर बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज डेक्कन ट्रैप को आमे केमिति डिस्क्राइब करि पारिया। ऑप्शन ए
sedimentary plains formed by river deposit. Option B, extensive volcanic basalt flows formed in the late Cretaceous, early Tertiary. Option C, glacial moraines in central India. Now option D, coral reef तो नुहे formation of the Maharashtra coast. राइट आंसर कौन आछो? राइट आंसर आछो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर. हम जानछंती डेक्कन ट्रैपटा कोन एक्सटेंसिव वोल्कानिक डेक्कन ट्रैपटा केमिति हेतला पिला माने डेक्कन ट्रैपटा कोड हमर भारतर साउथ इंडिया पार्ट टा होउछ कोन डेक्कन एटा डेक्कन प्लाट बोली डेक्कन ट्रैप बोली कहै. तो एक्सटेंसिव एडी कोन हेतला वोल्कानिक बहुत आस्तिला वोल्कान माने अग्नि उद्गीर्ण हेतला से जो बासाल्ट फ्लो होई कि फॉर्मड द इन द लेट क्रेटेशियस अर्ली टर्शियरी माने भयंकर मात्रा रे अग्नि उद्गीर्ण हेई कि सेटा तापर कोन तरली गला परे सेटा कोन बासाल्ट रे परिणत हे गला से रॉक गुडा बासाल्ट रॉक रे परिणत हेई गला जोडा कि एक्सटेंसिवली कोन हमर कल्टीवेशन बाय उपयोगी. द डेक्कन ट्रैप्स आर ह्यूज बासाल्टिक लाभा फ्लोज हेतला फ्रॉम द मैसिव वोल्कानिक जो एरप्शन हेतला अराउंड द क्रेटेशियस टर्शियरी बाउंड्री शेपिंग मच ऑफ द डेक्कन प्लेट्यू. हमर तो डेक्कन ट्रैप कोन डेक्कन ट्रैपटा हमर चाष पई भी बहुत ही हेल्पफुल. क्वेश्चन नंबर 13 which factor primarily controls the spatial pattern of soil types across the Indo-Gangetic plains. हमर होची Indo-Gangetic plain ने को फैक्टर टा प्राइमरली कंट्रोल करथाय कोन स्पैटियल पैटर्न ऑफ सॉइल टाइप्स को किए कंट्रोल साधारणतः करि थाय. लैटिट्यूड ओनली. ऑप्शन निकला पैरेंट मैटेरियल रिवर डिपोजिशन एंड फ्लड हिस्ट्री. ऑप्शन सी वोल्कानिक एक्टिविटी ना ऑप्शन डी प्रेजेंस ऑफ ग्लेशियर. कोडा बेसी इंपोर्टेंट माने प्रभाव पकै थाय. राइट आंसर होची ऑप्शन बी पैरेंट मैटेरियल तो अछि एक रे तापर रिवर डिपोजिशन काई ना गंगार बन्या आसला माने हम जानछन उत्तर प्रदेश उत्तराखंड बाहर उत्तर प्रदेश देखि बिहार देखि वेस्ट बंगाल देखि गंगा जाइछे तो पूरा बन्या जो आसला तार कोन रिवर डिपोजिशन भी नहीं आसला माने सेडिमेंट सब पके गला बन्या हला. एंड फ्लड हिस्ट्री भी हमर जानछन गंगार फ्लड हिस्ट्री भी थाय गंगा नदी कोन उछुळिला माने बहुत क्षति करि थाय. तो एटा राइट आंसर हो ऑप्शन बी से ही प्राइमरली कंट्रोल करथाय सॉइल टाइप को. क्वेश्चन नंबर 14 द वेस्टर्न घाट्स हैव मोर एंडेमिज्म कंपेयर टू द ईस्टर्न घाट्स मेनली बिकॉज कहीं की वेस्टर्न घाट रे अधिक एंडेमिज्म हबो माने हे थाय कंपैरिजन टू ईस्टर्न घाट. ऑप्शन ए कहला कोन द वेस्टर्न घाट्स आर हायर continuous and have heavy rainfall creating varied habitats. ऑप्शन बी कहला द ईस्टर्न घाट्स रिसीव मोर रेनफॉल and thus fewer unique subject भूल मन रखियो वेस्टर्न घाट सब अधिक वर्षा ईस्टर्न घाट ठारू वेस्टर्न घाट अधिक वर्षा. ऑप्शन सी ईस्टर्न घाट्स आर एंटायरली प्लेन्स एंड लैक माउंटेन्स. ये भी टोटल भूल हो गला. ईस्टर्न घाट टोटल प्लेन माउंटेन नहीं भूल आम ओडिसा में जानते माउंटेन अच्छी आंध्र प्रदेश में माउंटेन अच्छी. ऑप्शन डी वेस्टर्न घाट्स आर यंगर एंड लेस वेदर कौन हम राइट आंसर कौन आछो ऑप्शन डी भी भूल. राइट आंसर हो ऑप्शन ए कौन ना वेस्टर्न घाट्स आर हायर ऊंचा कंटीन्यूअस लंबी चलची पहाड़ गुड़ा कौन सरी नहीं चली माने चली गुड़ा एंड हैव हेवी रेनफॉल प्रचुर परिमाण वर्षा हे थाए क्रिएटिंग भैरिड हैबिटेट्स एवं सेठी कौन अधिक परिमाण हैबिटेट माने बहुत प्रकार जीव माने जीवन देखा मिलता माने माने बहुत प्रकार गछ हो बहुत प्रकार जीव जंतु समस्त देखा मिली था. तेणु हाँ एक्सप्लेनेशन देखी तो द वेस्टर्न घाट अल्टीट्यूड रेंज हाइट कंटिन्यूटी बढ़ी चली थाए हाई रेनफॉल क्रिएट डाइवर्स माइक्रो क्लाइमेट्स भी कौन अलग अलग होता है जेहेतु एत लंबा वेस्टर्न घाट हूँ एत लंबा और एत घंच जे कौन वर्षा हाइट कौन विभिन्न प्रकार जीवजंतु देखा मिलता सहित गछ देखा मिलती. प्रमोटिंग प्लांट एंड एनिमल एंडेमिज्म जहाँद्वारा कौन अधिक जेहेतु जो अधिक गछ अधिक प्राणी देखा मिले तो सेठी अधिक क्षति होवार भी चांस रही था अधिक क्षति भी होता है. क्वेश्चन 15 व्हिच इंडियन सिटी फेसेस द ग्रेटेस्ट रिस्क फ्रॉम ए कॉम्बिनेशन ऑफ सी लेवल राइज सब्सिडेंस एंड हाई पॉपुलेशन. कहला को इंडियन सिटी फेस करिवो ग्रेटेस्ट रिस्क माने विपदर सामना करिवो कोन जोटा कॉम्बिनेशन ऑफ सी लेवल राइज जहां समुद्र पतन हेले भी क्षति होबो एवं हाई पॉपुलेशन हेले भी क्षति होबो. बैंगलोर कोलकाता मैसूर शिमला. देखो राइट आंसर कोन आसीबो बैंगलोर नुए मैसूर शिमला भी राइट आंसर आसीबो एठी कोलकाता किंतु एई जगह जदी मुंबई भी थांता ताने मुंबई भी करेक्ट आंसर होबो. आ जदी मुंबई कोलकाता दीटा थियो फिर भी मुंबई राइट आंसर होबो. बेसी थ्रेट होची मुंबई सर टू द सिटी ऑफ मुंबई मोर इज टू द सिटी ऑफ मुंबई देन द सिटी ऑफ कोलकाता. चलो क्वेश्चन 16 द मेजर कॉज फॉर सॉरी पिला माने फॉर द डिस्टर्बेंस चलो कोड थिले. क्वेश्चन नंबर 16 द मेजर कॉज फॉर रेन शैडो ऑन द लीवार्ड साइड ऑफ द वेस्टर्न घाट. मेजर कॉज ऑफ द रेन शैडो पचला रेन शैडो जो लीवार्ड साइड ऑफ वेस्टर्न घाट रो एटा हमरो एटा धर हमर हला फॉर एग्जांपल वेस्टर्न घाट
तो लिवर साइड रे वर्षार परिमाण जो मेजर कज हो रेन शैडो फॉर्मेशन होबार मेजर कजटा कौन ऑप्शन ए कहला मॉनसून विंड्स लूज मॉइस्चर माने लूज मॉइस्चर व्हाइल राइजिंग ऑन द विंडवार्ड साइड एटा होची हमर विंडवार्ड साइड एटा हमर विंडवार्ड साइड एटा लीवार्ड साइड हला लिविंग ड्राई एयर ऑन द लीवार्ड साइड ऑप्शन बी कहला द लीवार्ड साइड फेसेस द ओशन एंड रिसीव्स हेवी रेनफॉल ऑप्शन सी कहला प्रेजेंस ऑफ ग्लेशियर्स ब्लॉकिंग मॉइस्चर ऑप्शन डी टेक्टोनिक अपलिफ्ट प्रिवेंटिंग क्लाउड्स फ्रॉम फॉर्मिंग क्वेश्चन नंबर 16 नो राइट आंसर कोन आसीबो यार क्वेश्चन भी आमे करिथिले एई टाइप रो करिथिले वर्डिंग टा अलगा थिला किंतु क्वेश्चन ऑफ फीलिंग्स टा समान थिला तो राइट आंसर कोन ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हम कहि दिन थरे मॉइस्चर गला पर कोन ना हमर कोन पानी टी अछि जल अछि तो एई पट हला समुद्र एटा हला समुद्र वेस्टर्न साइड वेस्टर्न घाट रो एटा हला समुद्र एठी जो कोइ ऑप्शन बी द लीवार्ड साइड फेसेस द ओशन एटा भूल लीवार्ड साइड रो ओशन नाही वेस्टर्न साइड रे कोन अछि ना समुद्र अछि हला ओशन अछि हमर समुद्र हला पानी जब गरम हला कोन मॉइस्चर ऊपर उठला पर कोन हेवी गेला क्लाउड फॉर्मेशन है कि एई पट ही वर्षा हेगला किंतु एपट कोन ना ना विंडवार्ड साइड फॉर्मेशन हला एई पट साइड एटा होची लीवार्ड साइड कोन हला ना विंडवार्ड साइड फॉर्मेशन हेगला जादर एपटा वर्षा पाइला एपटा सबुज हला ग्रीनरी हला मोटे एपटा तुमको कोन मरुभूमि देखि मरुभूमि इन द सेंस माने लो रेनफॉल देखिया को मिले सेटा हला ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर सेटा होची मेजर कॉज क्वेश्चन नंबर 17 को जिबा व्हिच ऑफ दिस मिनरल्स इज इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ as of long term production pattern अच्छा आ भीतर को मिनरल्स टा इंडिया रो बिगेस्ट माने सबुठ अधिक प्रोडक्शन होची किंतु देख माने कोन कोइ कंडीशन दैछि as of long term production माने बहुत वर्ष धरि की आगु को बहुत वर्ष धरि की प्रोडक्शन हेई पारिबो सरिबो नाही डायमंड कोल गोल्ड ना कॉपर तो राइट आंसर कोन आछो ना ऑप्शन बी समस्त जानछन कोल टा होची कोन अनलिमिटेड होय मात्र किंतु बहुत ए सब दिन थारु डायमंड थारु गोल्ड थारु कॉपर थारु अधिक परिमाण रे अवेलेबल अछि एवं बहुत वर्ष धरि की हमें कोन ताकू यूज करी पारिबा क्वेश्चन नंबर 18 को जे देखिया द टर्म भाबर रिफर्स टू व्हिच लैंडस्केप फीचर इन इंडिया भाबर बुझै दिली खदर बुझै दिली तो ऑप्शन ए कला द अलुवियल प्लेन अलोंग द गंगा इन वेस्ट बंगाल ऑप्शन बी कला द कोर्स ग्रेवल बेल्ट एट द फुट ऑफ द हिमालयन मार्किंग द ट्रांजिशन फ्रॉम द माउंटेन्स टू तराई ऑप्शन सी कोस्टल वेस्टलैंड्स इन ओडिशा ऑप्शन डी ए डेजर्ट एरिया इन राजस्थान ये क्वेश्चन टा भी जानी क्वेश्चन टा बढ़िया मजारे आम चित्र माध्यम बुझी खदर कौन भाबर कौन तराई कौन ये सब बुझी राइट आंसर कौन ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर द कोर्स ग्रावेल बेल्ट आर द फुट ऑफ द हिमालय फुट यहाँ हिमालय एटा पानी जो गड़िला यहाँ कौन फुट हिमालय कौन हो फुट ऑफ द हिमालय मार्किंग द ट्रांजिशन फ्रॉम माउंटेन्स टू तराई माउंटेन गड़ी जो छोट छोट कणा माने छोट छोट पत्थर हिसाब से गड़ी तलू तराई पर्यंत जीव यही जगह हूँ कौन ना भाबर बोली कह जाए क्वेश्चन नंबर 19 व्हिच स्टेटमेंट बेस्ट एक्सप्लेन्स द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ब्लैक सॉइल डिस्ट्रीब्यूशन माने ब्लैक सॉइल जोड़ा सेगर सॉइल बोली कहते इंडिया रो तो कोची को बेस्ट स्टेटमेंट बेस्ट एक्सप्लेन करता है ऑप्शन ए फाउंड मेनली इन द हिमालयन वैली ऑप्शन बी फॉर्म्ड फ्रॉम बासाल्टिक लावा फ्लोज एंड कॉमन ओवर द डेक्कन प्लेट्यू ऑप्शन सी ओनली प्रेजेंट इन कोस्टल अलुवियल प्लेन ऑप्शन डी रिजल्ट्स फ्रॉम कोरल रीफ वेदरिंग कौन आसु राइट आंसर कौन ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर फॉर्म फ्रॉम बासाल्टिक लावा फ्लोज एंड कॉमन ओवर द डेक्कन प्लेट्यू साधारणतः डेक्कन प्लेट्यू अधिक परिमाण देखा था और जानते आम ये कौन ना बासाल्टिक लावा फ्लो रू ये कौन बासाल्ट रॉक फॉर्मेशन होता है जोटा कौन हेल्प करता है ब्लैक सॉइल जो प्रोडक्शन करते कॉटन कल्टिवेशन को बहुत हेल्प करी थाए क्वेश्चन नंबर 20 द सुंदरबन डेल्टा इज यूनिक बिकॉज इट आम सुंदरबन डेल्टा आम कौन देखा पाते गंगार आम जो कोलकाता मैंने वेस्ट बेंगल देखा मिलती गंगा ब्रह्मपुत्र कौन जो त्रिकोण भूमि देखा मिलती त्रिकोण भूमि ये देखा मिलता है सुंदरबन तो कहीं यूनिक ऑप्शन इट इज हाई अल्टीट्यूड अल्पाइन मीडो ऑप्शन बी कहला contains the world's largest mangrove forest and dynamic tidal islands formed by sediment deposition ऑप्शन सी कहला it is an inland desert ऑप्शन भूल salt flat एटा भूल ऑप्शन डी प्राइमरली लाइमस्टोन कार्स्ट रीजन ये भी भूल हम जानते तो ऑप्शन ए ना ऑप्शन बी कौन हम राइट आंसर तो राइट आंसर कौन ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर कौन पे इट इज हाई अल्टीट्यूड तो नो ऑप्शन ए से नहीं काट दो कंटेन्स वर्ल्ड्स लार्जेस्ट मैंग्रोव जानि थो वर्ल्ड रो लार्जेस्ट मैंग्रोव होची कौन ना हमर सुंदरबन डेल्टा फॉरेस्ट एंड डायनामिक टाइडल मान जुआर भयंकर माने बढ़िया मजार देखा जाए जोटा कौन आइलैंड फॉर्मेशन फॉर्म्ड बाय सेडिमेंट डिपोजिशन माने कौन गंगा ब्रह्मपुत्र नदी संगम है कौन ना एठू जो सेडिमेंट बोई बोई आसिला एठू जो सेडिमेंट बोई बोई आसिला एठी कौन गोटे
डेल्टा फॉर्मेशन करता है डेल्टा फॉर्मेशन करता है जहाँ कौन पानी एपटू किसी पलैला पानी एपटू किसी पलैगला पानी एपटू जाइए समुद्र में मिसिला यहाँ जो डेल्टा फॉर्मेशन है यही डेल्टा कौन देखा मिलता है ना आम सुंदरी ट्री गोटे ट्री तार हूँ सुंदरी आल्पालाइन ट्री देखा मिलता है जार कौन ना चेर देखी दो सब लंबा लंबा चेर लंबा लंबा ये गछ भाया छिड़ा कि चेर सब तलू पूरा लगी ये कौन ना जुआर पानी समुद्र लुणिया पानी देखा मिलता है बुझेगा क्वेश्चन नंबर 21 कहला इन इंडिया द टर्म फिस्कल डेफिसिट स्पेशली मीन्स फिस्कल डेफिसिट रो मीनिंग टा कौन ऑप्शन ए द टोटल डेप्ट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑप्शन बी द एक्सेस ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर ओवर टोटल रिसीप्ट्स एक्सक्लूडिंग बोरोइंग ऑप्शन सी कहला द बजेट सरप्लस आफ्टर ग्रांट्स ऑप्शन डी द डिफरेंस बिटवीन स्टेट एंड सेंट्रल बजेट तो फिस्कल डेफिसिट रो मीनिंग टा कौन फिस्कल डेफिसिट मीनिंग कौन ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर ए क्वेश्चन भी आम करते किंतु लैंग्वेज रो फीलिंग्स अलग थिला सॉरी क्वेश्चन फीलिंग्स सामान थिला बाकी लैंग्वेज टी एपट सेपट अछि क्वेश्चन एग्जाम रे भी यह क्वेश्चन पढ़ी की जाइथिबो क्वेश्चन बुझी परिबोने केवल वर्डिंग टा एपट सेपट थिबो बाकी नले क्वेश्चन नो थीम टा समान थिबो तो एक्सेस ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर ऑप्शन बी राइट आंसर एक्सेस ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर टोटल खर्च ओवर टोटल रिसीप्ट्स ड्यू एक्सेप्ट सॉरी रिसीप्ट्स एक्सक्लूडिंग बोरोइंग ता माने कोन एटा बुझे दिल फिस्कल डेफिसिट कोन माने 100 टका इंडिया गवर्नमेंट कौन कला धर 100 टका इनकम कला किंतु खर्च है 110 टका ये जो 10 टका बड़ी माने एक्सट्रा खर्च है सेटा फिस्कल डेफिसिट टोटल गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर खर्च केते करछि माइनस टोटल रिसीव केते करछि 100 टका रिसीव करछि किंतु खर्च करछि 110 टका करछि बोरोइंग इट शोज हाउ मच गवर्नमेंट छाड़ विथ एक्सक्लूडिंग बोरोइंग बोरोइंग को छाड़ी केवल हम देश रे इनकम है 100 टका किंतु हम रास्ता देश रे रास्ता घाट डिफेन्स ए खर्च हो गलानी 110 टका से जो 10 टका बोरोइंग को छाड़ी अन्य देश जो अन्य वर्ल्ड बैंक है आईएमएफ है से जो लोन आउची ताकू छाड़ी एटा केवल हम देश रे जति प्रोडक्शन है तो से जो 10 टका सेटा है कौन ना फिस्कल डेफिसिट है क्वेश्चन नंबर 22 व्हिच पॉलिसी मूव इज मोस्ट लाइकली टू रिड्यूस इन्फ्लेशन कॉज्ड बाय डिमांड पुल प्रेशर इन इंडिया अच्छा हमर एडी मन तो इन्फ्लेशन टा केतले बढ़ी थाए इन्फ्लेशन टा बढ़ी थाए कोन ना जेतले प्रोडक्शन एतिकी थाए प्रोडक्शन एतिकी थिबो किंतु तार डिमांड गुड तार एतिकी थिबो ताले सेही जगह कोन ना इन्फ्लेशन टा बढ़ी थाए माने आलू केजी हम 20 टका किनु जंती आलू सप्लाई ठीक ठाक थिला बेले जेतले आलू रो सप्लाई शॉर्टेज हो जाय जेमिति हम ओडिसा रे फेस करंती आलू दाम बढ़ी जाए पियाज रेट बढ़ी जाए वेस्ट बेंगल छाड़िलानी ममता दीदी छाड़िना आलू छाड़ू ना तो सहीटा हूँ से इन्फ्लेशन हो जाए मैंने जिनसा जो डिमांड अधिक था यहाँ डिमांड यहाँ हूँ सप्लाई सप्लाई ये कि डिमांड अधिक बहुत परिमाण अधिक तेणु से जगह आमको कौन देखा मिलता है इन्फ्लेशन देखा मिलता है तो सेटा कौन प्रेशर इंडिया कौन माने कौ पॉलिसीटा देखा ऑप्शन ए लोअर पॉलिसी इंटरेस्ट रेट आरबीआई रेपो रेट ऑप्शन बी इंक्रीजिंग मनी सप्लाई रैपिडली ऑप्शन सी राइजिंग पॉलिसी इंटरेस्ट रेट एंड टाइटनिंग लिक्विडिटी ऑप्शन डी कटिंग टैक्सेस फॉर ऑल हाउस होल्ड्स राइट आंसर कौन आसीबो राइट आंसर आसी ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर ऑप्शन सी राइजिंग पॉलिसी इंटरेस्ट रेट एंड टाइटनिंग लिक्विडिटी लिक्विडिटी माने कैश लिक्विडिटी माने कोन लिक्विडिटी माने कैश बाजार रे बा मार्केट रे बा देश रे जेतो कैश ता कमी जाय माने आरबीआई अब छाड़े नहीं तो कैश छाड़े नहीं देश को न छाड़े नहीं किंतु राइजिंग पॉलिसी को इंटरेस्ट रेट बढ़े देबो से जगह कोन इन्फ्लेशन टा बढ़ी बढ़ी चले जोड़ा कि पाकिस्तान ने देखा दउछ इकोनॉमी से जगह कोन स्लो डाउन हो जाय थाए माने ना लोक देश लोक मान पर पैसा नथिबो किंतु इंटरेस्ट रेट बढ़ी बढ़ी चली बैंक रे इंटरेस्ट रेट बढ़ी बढ़ी चलती से जगह कौन देखा जाओ इन्फ्लेशन देखा दे था जिन मान रेट बढ़ी बढ़ी चली था क्वेश्चन नंबर 23 निजे एक्सप्लेनेशन पढ़ाई चाहते पे मैंने टी निजे पीडीएफ डाउनलोड कर पढ़ीदेवे है ग्रुप रू आज जब क्लास टी भल लगुव निहाती लाइक कर सांग पाखु शेयर करदेव और चैनल को जब भल लगुव ताहले चैनल को सब्सक्राइब कर किसी बाध्य नुहे बाकी पाठ पढ़ा तो चली क्वेश्चन नंबर 23 द माहा लोनो 20 स्ट्राटेजी 5 ईयर प्लान एरा को माने एम्फासाइज कौन करथिला ऑप्शन ए रैपिड एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ओनली ऑप्शन बी हेवी इंडस्ट्री एंड कैपिटल गुड्स टू बिल्ड लॉन्ग टर्म ग्रोथ कैपेसिटी ऑप्शन सी फुल रिलायंस रिलायंस माने रिलायंस मुकेश आम रिलायंस नो रिलायंस माने भरोसा करवा कहा ऊपर अन्य ऊपर डिपेंड करिया फुल रिलायंस ऑन प्राइवेट फॉरेन इन्वेस्टमेंट ऑप्शन डी इमीडिएट एक्सपोर्ट ओरिएंटेड लाइट इंडस्ट्री को राइट आंसर कौन हम माहा लानो 20 स्ट्राटेजी कौन थिला राइट आंसर कौन आछो राइट आंसर आछो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर हेवी इंडस्ट्री करबा एंड कैपिटल गुड्स टू बिल्ड लॉन्ग टर्म सब लॉन्ग टर्म को लक्ष्य रखिकी कहबा सेटा होची तार स्ट्राटेजी रे लक्ष्य दिला कोन माहा लानो 20 स्ट्राटेजी क्वेश्चन नंबर 24 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स इंडियास गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स बा जीएसटी इंट्रोड्यूस्ड इन 2017 2017 मसिया जो जीएसटी इंट्रोड्यूस करा जायतिला इंट्रोड्यूस जीएसटी को भारत रे लागू करा जायतिला
बेस्ट डिस्क्राइब को स्टेटमेंट करूँ। ऑप्शन ए डायरेक्ट टैक्स ऑन इंडिविजुअल इनकम्स ओनली। ऑप्शन बी ए यूनिफाइड इनडायरेक्ट टैक्स replacing many state and central indirect taxes based on destination principles. Option C a tariff on all imports only. Option D a tax levied only on luxury goods। आम जानी जीएसटी जो लागू है अनेक टैक्स जो लागू था राज्य सरकार एवं केंद्र सरकार ताकू हटे कि वन नेशन वन टैक्सेशन सिस्टम करा जाइथिला। गोटे देश गोटे टैक्स को करा जाइथिला, वन कंट्री बा वन नेशन वन टैक्सेशन। तो से सिस्टम करा था। राइट आंसर कौन आसियो? राइट आंसर आसियो कौन ना ऑप्शन बी। ऑप्शन बी 24 क्वेश्चन नंबर 24 ऑप्शन बी यूनिफाइड इनडायरेक्ट टैक्स लगा जाय। डायरेक्ट टैक्स मन रखियो जीएसटी गोटे डायरेक्ट टैक्स नो, जीएसटी होची गोटे इनडायरेक्ट टैक्स। एटा भी गोटे पूर्व क्लास रे क्वेश्चन थिला। जीएसटी होची कोन ना इनडायरेक्ट टैक्स। ए यूनिफाइड इनडायरेक्ट टैक्स रिप्लेसिंग मेनी स्टेट एंड सेंट्रल। जो स्टेट और सेंट्रल हम लगौथले टैक्स को ताकू हटेकी मिसेकी गोटे गोटे टैक्स लागू हो गेला। माने देश सारा गोटे टैक्स, गोटे देश गोटे टैक्स करा जाई थिला। क्वेश्चन नंबर 24 गला। क्वेश्चन नंबर 25 कोर इन्फ्लेशन टिपिकली एक्सक्लूड काढी दे माने इंक्लूड करा जाए ना व्हिच आइटम्स टू गिव ए बेटर सेंस ऑफ अंडरलाइंग इन्फ्लेशन। कोर इन्फ्लेशन बेसिकली कोर इन्फ्लेशन विषय से पचाला। ऑप्शन ए फूड एंड एनर्जी प्राइसेस ड्यू टू हाई वोलेटिलिटी। ऑप्शन बी मैन्युफैक्चर्ड गुड्स दैट आर स्टेबल इन प्राइस। ऑप्शन सी वेजेस एंड सैलरीज। ऑप्शन डी एक्सपोर्ट प्राइसेस। कौन कौन आसो राइट आंसर? राइट आंसर आसो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर फूड एंड एनर्जी प्राइसेस ड्यू टू हाई वोलाटिलिटी। तो कोर इन्फ्लेशन टा कौन ना जिते खाद्य एवं एनर्जी आमर जो खाद्य शस्य रहा ता छड़ा होची एनर्जी। एनर्जी माने आमे जो पेट्रोल डीजल कंजम्पशन करछंती बा गैस कंजम्पशन करछंती सेटा कोन कहे एनर्जी कहे। फूड एंड एनर्जी प्राइसेस ड्यू टू हाई वोलाटिलिटी केतला बढ़ियाला कमी गेला बढ़ियाला कमी गेला तो सेटा होची कोर इन्फ्लेशन कुहा। एताकू जदी भलो भाबे देखिया कोर इन्फ्लेशन कोन ना वोलाटिलिटी कंपोनेंट्स लाइक फूड एंड एनर्जी टू शो परसिस्टेंट इन्फ्लेशन माने बढ़िला कमिला बढ़ी चली ग्राफटा बढ़ी चलीला। ट्रेंड्स दैट मॉनेटरी पॉलिसी एड्रेसेस गला। क्वेश्चन 26 बैलेंस ऑफ पेमेंट्स बा बीओपी करंट अकाउंट डेफिसिट अराइजेस व्हेन। बस से कहला साधारणतः तुम करंट अकाउंट छाड़ी दियो काटी दियो तुम खाली मन बुझ एठी कि बैलेंस ऑफ पेमेंट कोन केतबेले हेइथा। ए कंट्रीज एक्सपोर्ट एक्सीड्स इट्स इंपोर्ट्स एंड गुड्स एंड सर्विसेज। ऑप्शन बी इंपोर्ट्स ऑफ गुड्स सर्विसेज एंड इनकम पेमेंट्स एक्सीड एक्सपोर्ट एंड रिसीप्ट्स। ऑप्शन सी कैपिटल इनफ्लोस आर ग्रेटर देयर कैपिटल आउटफ्लोस। ऑप्शन डी फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व इंक्रीजेस। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट्स टा केतबेले देखा देई थाए केतबेले देखा देई थाए। राइट आंसर कोन आसीबो? राइट आंसर आसीबो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। कोन ना इंपोर्ट ऑफ गुड्स, इंपोर्ट माने आमदानी आमे जहां भी अन्य देश आमदानी कले गुड्स सर्विसेज एंड इनकम पेमेंट्स एक्सीड एक्सपोर्ट्स एंड रिसीप्ट्स। इंपोर्ट कले आमदानी आमदानी जहां भी गुड्स एंड सर्विसेज कले एवं इनकम पेमेंट जहां भी कले जहां भी हैला से एक्सीड करगला कोन ना एक्सपोर्ट एंड रिसीप्ट्स। आमे जति कि अन्य देखो एक्सप्लेनेशन बुझियो देखो ये करंट अकाउंट डेफिसिट्स माने बीओपी कथा कहूची बैलेंस ऑफ पेमेंट ऑफकोर्स केतल हुए व्हेन पेमेंट्स फॉर इंपोर्ट्स जोटा आमदानी करछन अन्य देश रु आणुचंती पेमेंट्स सॉरी पेमेंट्स फॉर इंपोर्ट्स एंड इंटरनेशनल इनकम पेमेंट्स एक्सीड कर जाय बढ़ी जाय थाए माने आमे बाहर देश रु आणुचंती 100 टंकार जिनिस बा बाहर देश को खर्च करछंती पठाउचंती 100 टंका से कहूची बढ़ी गला का से तो ना जेति कि आमे पठाउचंती 80 टंका धर आमे रप्तानी करछंती आमे देश कोन 80 टंका जदि रप्तानी करूची माने पठाउछ अन्य देश किंतु 100 टंका कोन हेलानी आमदानी गलानी ताने जो 20 टंका सट सेटा हला कोन ना बैलेंस ऑफ पेमेंट। सेटा होची बैलेंस ऑफ पेमेंट। आमे जे जानि चंदी हमर का सहित रहउची सरप्लस रहउची केवल अमेरिका सहित यूएसए सहित किंतु चाइना सहित रशिया सहित एमान सहित कोन आमे अधिक बैलेंस ऑफ पेमेंट देखिया पड़ुची माने आमे ताको आखर आणुचंदी अधिक किंतु दउचंती पठाउचंती कम बुझियला सेटा बैलेंस ऑफ पेमेंट करंट अकाउंट को आए। Question number 27 the minimum support price by MSP minimum support price by MSP in India is intended mainly to कहाँ की लक्ष्य कहाँ को लक्ष्य कराई कि तार उद्देश्य कौन मिनिमम सपोर्ट प्राइस। ऑप्शन ए कंट्रोल फूड प्राइसेस फॉर कंज्यूमर डायरेक्टली। ऑप्शन बी प्रोवाइड प्राइस एश्योरेंस माने भरोसा दबा एंड प्रोक्योरमेंट माने नबा गारंटी टू फार्मर्स फॉर सिलेक्टेड क्रॉप्स। ऑप्शन सी सब्सिडाइज फर्टिलाइजर परचेजेस बाय अर्बन हाउसहोल्ड्स। ऑप्शन डी रिप्लेस मार्केट प्राइसेस परमानेंटली फॉर ऑल कमोडिटीज। तो राइट आंसर कौन आसो तो एटा भी बुझी थरे तो कौन आसो राइट आंसर? राइट आसो ऑप्शन बी कौन ना मिनिमम सपोर्ट प्राइस का गवर्नमेंट दिए क्या दिए चाषी मानक दिए कि तुम मान आमर जमी धान 31 हो गला ओडिसा केते 31 टका क्विंटल धान
तो हेटा गोटे कौन दिगला ना आश्योरेंस भरोसा दिगला कौन पाई ना प्रोक्यूरमेंट ग्यारंटी माने गवर्नमेंट नब प्रोक्यूरमेंट माने गवर्नमेंट हासिल करिवो तुम पाखरु सी गोटे क्विंटाल पिछा तुमको 3100 टंका दबाकू बाध्य एमएसपी माने कर दिया गला ताठू मिनिमम सपोर्ट एटा कौन भल देख एटा कौन लिखि मिनिमम माने मिनिमम तो 3100 दब ही दब ताठू अधिक दब पछे 3200 दब पछे किंतु 3100 तळकू 3000 टंका दब नाही सेटा हला कोन ना मिनिमम सपोर्ट प्राइस बुझियला तो ग्यारंटी दिया गला फार्मर्स फॉर सिलेक्टेड क्रॉप्स किछि क्रॉप पाए सब क्रॉप पाए नो सिलेक्टेड क्रॉप्स पाए क्वेश्चन नंबर 28 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज a likely effect of rising informal employment in India informal employment कथा कहूची को सेक्टर टारे माने अधिक अफेक्ट हेता है राइजिंग इनफॉर्मल एम्प्लॉयमेंट क्वेश्चन ऑप्शन ए कला इंक्रीज टैक्स कलेक्शन वाया फॉर्मल चैनल्स ऑप्शन बी ग्रेटर जॉब सिक्योरिटी एंड सोशल प्रोटेक्शन फॉर वर्कर्स ऑप्शन सी reduced access to formal benefits weaker tax base and measurement challenges for policy maker इनफॉर्मल एम्प्लॉयमेंट रो जो राइज हेता है को माने को स्टेटमेंट पे हमें एडा को भाबिबा राइट आंसर अछि ऑप्शन सी ऑब्वियसली बड़टा अछि ऑप्शन सी आ कोन रिड्यूस्ड एक्सेस टू फॉर्मल बेनिफिट्स वीकर टैक्स बेस हे गेला फॉर्मल बेनिफिट एते मिलिला नै टैक्स सिस्टम वीकर हे गेला एवं मेजरमेंट चैलेंजेस फॉर पॉलिसी मेकर पे टेंशन मुंडो बिंधार कारण हला कोन ना इनफॉर्मल जॉब्स ऑफन लैक सोशल सिक्योरिटी प्राइवेट जो माने चाकरी करथान ताका भाई कोन जॉब सिक्योरिटी न थाय किंतु गवर्नमेंट चाकरी जो माने करथानी तांकर जॉब सिक्योरिटी थाय तो जदी चाकरी की माने जदी किछि हल्ला कोरोना हल्ला कोन न जाई ड्यूटी न जाई भी कोन माने लोक जो गवर्नमेंट चाकरी दरमा पाउथले ना पाउथले तो किन सेटा प्राइवेट न थाय जॉब सिक्योरिटी न थाय अंडर आउटसाइड फॉर्मल टैक्सेशन complicating policy reducing worker protection and making economic measurement harder क्वेश्चन नंबर 29 को जिबा What does the term twin balanced problem टा कौन ऑप्शन है हाउसहोल्ड एंड फार्मर्स होल्डिंग टू बैंक अकाउंट्स मन रखता ट्विन बैलेंस शीट प्रॉब्लम कथा कहि ऑप्शन बी साइमल्टेनियस स्ट्रेस इन बैंक्स एंड कॉर्पोरेट बैलेंस शीट्स ऑप्शन सी टू पैरेलल करेंसी सिस्टम तो छाड़ राइट आंसर आसीबो कोन ऑप्शन बी बुझे दोचे माने कोन ट्विन बैलेंस शीट प्रॉब्लम माने कोन ऑप्शन बी कोन कहला ना साइमल्टेनियस स्ट्रेस इन बैंक साइमल्टेनियस एका संगे बैंक रे स्ट्रेस चलिबो माने टेंशन चलिबो कोन ना बैड लोन आमे जोटा कोंती कोन ना नॉन परफॉर्मिंग एसेट एनपीए समस्त प्राय पिला सुनिते एनपीए नॉन परफॉर्मिंग एसेट जो माने लोन नै गेले किंतु लोन दोना साधारण लोक नॉन परफॉर्मिंग एसेट हेगला एंड कॉर्पोरेट माने बड़ बड़ कंपनी हेगला से माने धर बैंक पाखर लोन नै गेले जेमिति यस बैंक बुडी गेला नि अच्छी बंची जी माने मतलब जोडी से एते बड़ बैंक हेतला एते कोन तारा रेपुटेशन थिला तार शेयर आज कोन 15 टका 16 टका जोडी 400 टका 500 टका तार शेयर दाम थिला गोटे शेयर किना 16 टका रे 17 टका भितरे मिलु तो सेला हला कोन ना साइमल्टेनियस स्ट्रेस हेला कोन लोक पैसा नै चन दोना दी नॉन परफॉर्मिंग एसेट हेला एपटर जो बड़ बड़ कंपनी नैथिले फैक्ट्री नैथिले बड़ बड़ कोन नैथिले कॉर्पोरेट हाउस माने जो बड़ बड़ कंपनी नैथिले से माने भी दोना तो सेटा हला ट्विन बैलेंस्ड प्रॉब्लम पिला माने बुझी पार जन है पिला माने मु द्वारा जति कहूची मु तो मो तरफ बुझाउ चेष्टा करछि बाकी आपण मानकर छोट छोट प्रयास निहाती रहिबा दरकार भला भाবে बुझिया दरकार बहुत कम दिन रहला एग्जाम पाई निहाती लागि पड़ंतु निजको निजर निद को बलिदान कर दियंतु कोन करंतु आ केबे भी निजको डिस्टर्ब करे चेष्टा करंतु निज भावना निज पाठ पढ़ा सब रहे चेष्टा करंतु जहाँ भी 15-20 दिन रहिला सब प्रॉब्लम को छाड़ सबू जेतिकी समस्या अछि घर प्रॉब्लम चलछि ये चलछि से चलछि दैट आर माइनर रीजन्स तुम कही पार मो घर प्रोब्लेम चलता पाठ पढ़ी पाने ये से सब नुहे से सब किसी शुणा जीव ना तो जिते पारुच से पढ़ परिश्रम कर ये 15-20 दिन बहुत सारा माने कौन तुम लाइफ चेंज आउ माने मेक और ब्रेक करो तो क्वेश्चन नंबर 30 की जीवा कॉपी बानी बहुत गप हो गेला क्वेश्चन नंबर 30 कला तो सॉरी फिस्कल फेडरलिज्म इन इंडिया मेनली इन्वॉल्व्स जो फिस्कल फेडरलिज्म अछि आ भीतर को स्टेटमेंट रे से इन्वॉल्व करथाय ऑप्शन कला द सेंट्रल गवर्नमेंट रनिंग ऑल स्टेट फंक्शंस ऑप्शन बी कला डिवीजन ऑफ टैक्सेशन पावर्स एंड स्पेंडिंग रेस्पॉन्सिबिलिटीज बिटवीन सेंट्रल एंड स्टेट्स ऑप्शन मेडिएटेड बाय द फाइनेंस कमिशन ठीक अछि ऑप्शन से स्टेट्स बीइंग फ्री टू प्रिंट देयर ओन करेंसी एटा तो भूल को राज्य निज करेंसी प्रिंट करथाय ऑप्शन भूल सीटा भूल गेला ऑप्शन डी ए सिंगल टैक्स रेट फॉर द एंटायर कंट्री विथ नो स्टेट वेरिएशन रहइबो ने सब देश रे कोन गोटे टैक्स रहइबो तो फिस्कल फेडरलिज्म रो मीनिंग टा कोन आसीबो माने का सहित रिलेटेड राइट आंसर कोन छै राइट आंसर ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर कोन डिवीजन ऑफ टैक्सेशन पावर कोन डिवीजन करा जीवो आमे देखितंती कोन गोटे थाए सीजीएसटी देखो जे कोन जिंस को सीजीएसटी आ गोटे थाए एसजीएसटी
ता माने कोन गोटे ला सेंटर जीएसटी आ गोटे ला एस वाला स्टेट जीएसटी गोटे जिनस किण तुमको स्टेट जीएसटी को अलग दब आ सेंट्रल जीएसटी अलग दब से डिविजन ऑफ टैक्सेशन पावर्स एठी देला कोन सिंगल टैक्स भूल होगा पावर्स एंड स्पेंडिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी खर्च करिवार दायित्व का भीतर अछि बिटवीन सेंटर एंड स्टेट किछि जगह सेंटर निजे खर्च करिवो गोटे स्टेट रे किछि जगह अछि कोन स्टेट ता निजे खर्च करिवो सेटा होछि स्पेंडिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफन मेडिएटेड बाय द फाइनेंस कमिशन आपको मेडिएट के करता है मध्यस्थता के करता है फाइनेंस कमिशन सेंट्रल गवर्नमेंट रो फाइनेंस कमिशन आपको मेडिएट करी फिस्कल फेडरलिज्म माने हला तापर पॉलिटी क्वेश्चन का छिया तो ऑलरेडी हम 30 टा क्वेश्चन सैलेनी यदि क्लास टी भल लागतो पिला निहाती लाइक शेयर एवं चैनल को सब्सक्राइब करिवो ठीक अछि क्वेश्चन नंबर 31 द बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मींस आर मीनिंग टा कोन हम तो बहुत तरह पढ़िलेनी बुझिलेनी बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन ये जो सेंटेंस टा बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन जो तीनटा वर्ड रार मीनिंग टा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मीनिंग टा कोन पार्लियामेंट कैन नॉट अमेंड एनी पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑप्शन बी सर्टेन फंडामेंटल फीचर्स बेसिक स्ट्रक्चर कैन नॉट बी abrogated even by constitutional amendment option C the supreme court has no power to review constitutional amendments option D the president can alter the basic structure of the ordinance तो बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हमर अछि तार मीनिंग टा कोन हो राइट आंसर कोन आछो राइट आंसर आछो ऑप्शन बी राइट आंसर आछो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर सर्टेन फंडामेंटल फीचर हम जोडा अछि जोडा कि बेसिक स्ट्रक्चर कार पार्लियामेंट माने सॉरी हमर कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट बी abrogated ताकू abrogated करा जाय परिबो नै हटाई जाय परिबो नै चेंज करा जाय परिबो नै इवन बाय कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पार्लियामेंट भी ताकू चेंज करिवो नाही लोकसभा राज्यसभा मिसी कि किछिटा हमर कोन अछि फंडामेंटल फीचर अछि जोटा कि चेंज करा जाय परिबो नै दैट इज कॉल्ड बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन सुप्रीम कोर्ट कहितला कि डेमोक्रेसी रूल ऑफ सेपरेशन सब किछि हाथ मारी परिबो नाही क्वेश्चन नंबर 32 व्हिच ऑफ दिस फीचर इज नॉट ए कंडीशन फॉर द प्रोक्लेमेशन ऑफ प्रेसिडेंट्स रूल अंडर आर्टिकल 356 कहला अंडर आर्टिकल 356 हमर कोन प्रेसिडेंट रूल कोन का चलाइल छै 356 रो आर्टिकल 356 रो 360 पर्यंत तो का भीतर कोडा गोटे फीचर नुहे ऑप्शन ए गला फेल्युअर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी इन द स्टेट ऑप्शन बी एन एब्सोल्यूट मेजॉरिटी इन द स्टेट असेंबली फॉर द रूलिंग पार्टी ऑप्शन सी रिपोर्ट फ्रॉम द गवर्नर और अदर मटेरियल्स सजेस्टिंग ब्रेकडाउन ऑप्शन डी पार्लियामेंट अप्रूवल विदिन 2 मंथ्स कोन हो को राइट आंसर कोन आसीबो राइट आंसर आसीबो ऑप्शन बी देखो पचार नोट पचार सेटा पछी नोट देखो फेल्युअर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी जदी गोटे स्टेट रे फेल्युअर हैला ताहाले सेठी प्रेसिडेंट रूल लागि पारिबो ऑप्शन सी कहला कोन रिपोर्ट फ्रॉम द गवर्नर जदी स्टेट रो गवर्नर कोन कहले रिपोर्ट कले प्रेसिडेंट को कि स्टेट रो चीफ मिनिस्टर जे देश राज्य को संभाली पारु नाहंती माने अप्रीतिकर परिस्थिति सृष्टि हलानी आपण निजे यथा शीघ्र हस्तक्षेप करंतु प्रेसिडेंट रूल लागू करंतु तो से जगह हे परिबो ऑप्शन डी कहला पार्लियामेंट अप्रूवल विदिन 2 मंथ जदी पार्लियामेंट कहि देछि कि से राज्य रे कोन हो पार्लियामेंट प्रेसिडेंट रूल घोषणा हबो तो सेठी हबो किंतु कोछि एटा नोट हैला कोन ना जदी कोनोसी गोटे राज्य रे पूरा राज्य रो सरकार मेजॉरिटी रूलिंग पार्टी टा माने पूरा पावर रे अछि माने मेजॉरिटी पाइछि माने 70 टारु 70 टा सीट अछि टोटल सीट तो पावर का स्केल केता दरकार ना 36 टा दरकार तो से एब्सोल्यूट मेजॉरिटी 36 अछि किबा 36 रो अधिक अछि एब्सोल्यूट मेजॉरिटी अछि से जगह रे प्रेसिडेंट रूल लागू परिबो नाही नोट पदर क्वेश्चन नंबर 33 द प्रिंसिपल ऑफ जुडिशियल रिव्यू इन इंडिया प्राइमरली अलाउज द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट्स टू तो से कहला जुडिशियल रिव्यू जो अछि जुडिशियल रिव्यू रो कॉन्टेक्स्ट रे सुप्रीम कोर्ट एवं हाई कोर्ट रो रायटा कोन ऑप्शन ए पास लॉज डायरेक्टली ऑन सब्जेक्ट्स इन द स्टेट लिस्ट ऑप्शन बी रिव्यू एंड स्ट्राइक डाउन लॉज और एग्जीक्यूटिव एक्शंस दैट वायोलेट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑप्शन सी अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन व्हेन पार्लियामेंट इज इन रिसेस ऑप्शन डी अपॉइंट मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट कोन आसी राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 33 राइट आंसर कोन आसी ना ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर रिव्यू एंड स्ट्राइक डाउन लॉज और एग्जीक्यूटिव एक्शंस दैट वायोलेट द कॉन्स्टिट्यूशन जदी किछि रूल आसिला पार्लियामेंट द्वारा किछि रूल आसिला जोडा कि कॉन्स्टिट्यूशन हम जस्ट पढी के आसिले कॉन्स्टिट्यूशन कोन कॉन्स्टिट्यूशन को मान रूल ऑफ लॉ को वायोलेट करला तो सेटा कोन जुडिशियल रिव्यू रे पळे आसीबो अंडर जुडिशियल रिव्यू को पळे आसीबो आगु गले एगुला क्वेश्चन देखिबा डाउट क्लियर हे जो क्वेश्चन नंबर 34 व्हिच स्टेटमेंट करेक्टली डिस्क्राइब्स द शैडो ऑफ द फ्यूचर इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ फेडरल इंस्टीट्यूशन शैडो ऑफ फ्यूचर क्वेश्चन नंबर ऑप्शन ए कहला ए क्विक एंड टू फेडरल डिस्प्यूट्स ऑप्शन बी द एक्सपेक्टेशंस ऑफ रिपीटेड इंटरैक्शंस बिटवीन सेंटर एंड स्टेट एनकरेजेस कोऑपरेशन एंड रिस्ट्रेंट ऑप्शन सी कहला ए कॉन्स्टिट्यूशनल क्लॉज अबाउट फ्यूचर अमेंडमेंट्स ऑप्शन डी ए फाइनेंशियल ग्रांट फ्रॉम द सेंटर टू स्टेट फॉर फ्यूचर प्रोजेक्ट्स तो शैडो ऑफ द फ्यूचर टा बहुत टाइम रे आसे तो भलाई बुझो शैडो ऑफ फ्यूचर मीनिंग टा कोन तो एते सारा किछि बुझिया दरकार नै राइट आंसर कोन आसीबो
राइट आंसर कौन राइट आंसर ऑप्शन बी द एक्सपेक्टेशंस ऑफ रिपीटेड इंटरेक्शन बिटवीन सेंटर एंड स्टेट एनकरेजेस कोऑपरेशन एंड रिस्ट्रेंट माने कौन ना यहाँ सेंटर सॉरी यहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट यहाँ स्टेट गवर्नमेंट आंको दिन भर कौन रहा दरकार ना एक्सपेक्टेशन ऑफ रिपीटेड इंटरेक्शन आंको भितर रिपीटेड इंटरेक्शन होता दरकार कथबार्ता चलता दरकार इंटरेक्शन बिटवीन स्टेट एंड सेंटर सेंटर एंड स्टेट एनकरेज करता कौन ना कोऑपरेशन तो ताहले सेंटर और स्टेट भर कौन गोटे कोऑपरेशन रही था एंड रिस्ट्रेंट रही है जमी आम जानते आम केंद्र सरकार सहित साधारणतः देखा जाए तमिलनाडु सरकार तापर देखा जाए ममता बानार्जी वेस्ट बेंगल ममता बानार्जी ये गवर्नमेंट कौन माने टकरा टकरी सब रही है अवश्य पॉलिटिकल रीजन कौन टकरा टकरी रही है जोटा कि भल गोटे स्टेट भल नुह कि जो आम तो जो नवीन पट्टनायक जो सीएम थे कि एबी बीजेपी गवर्नमेंट जो अच्छी तो कौन सब स्टेट सहित सॉरी स्टेट आम सेंट्रल जी भी गवर्नमेंट रही है जो कांग्रेस थी जो बीजेपी रही तो रिलेसन सब बजाई रखा जोटा कि गोटे स्टेट भल होता है क्वेश्चन नंबर 35 अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट्स बिलोंग्स टू एक्सक्लूसिवली टू यूनियन लिस्ट ये जो चार्टा अच्छी आ भर कौ जिनसा केवल यूनियन पाखे मैंने स्टेट सॉरी सेंट्रल गवर्नमेंट पाखे ही पावरटा रही ऑप्शन ए पब्लिक हेल्थ एंड सैनिटेशन यहाँ देख पब्लिक हेल्थ और सैनिटेशन यहाँ दुईटा हो सेंटर दायित्व भी आउ स्टेट भी दायित्व सेंटर कौन दायित्व ना सेंटर कौन कर राज्य मानक एम्स ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस प्रतिष्ठा कर तो सेंटर है आ स्टेट कौन है स्टेट जो आम मेडिकल रहा आम जो गोष्ठी स्वास्थ्य केन्द्र रहा जो कम्युनिटी हेल्थ सेंटर रहा सीएचसी ताको डेभलप कर डॉक्टर अपॉइंटमेंट कर पुलिस पुलिस है कार ना पुलिस है कही इंडियन क्वेश्चन एक्सक्लूसिवली यूनियन लिस्ट कही माने केंद्र सरकार किंतु पुलिस पुलिसटा आम कौन साधारणतः स्टेट मानक थाए लॉ एंड ऑर्डर कौटा थाए स्टेट मानक थाए किंतु देखिए दिल्ली यूनियन टेरिटोरी थाई तार जो पुलिसटा कार थाए ना सेंट्रल गवर्नमेंट अंडर थाए दिल्ली पुलिस हूँ कौन सेंट्रल गवर्नमेंट अंडर तापर आसला ऑप्शन डी जे देखिए एग्रीकल्चर रे कौन ना दी जन थाए स्टेट गवर्नमेंट थाए आउ सेंट्रल गवर्नमेंट थाए स्कीम चलता है किंतु डिफेन्स ऑफ इंडिया कौन सी स्टेट को देखिए निजर आर्मी स्टेट आर्मी थाए कि आम देशर आर्मी थाए तो डिफेन्स ऑफ इंडिया होगा तापर जो देखिए फॉरेन पॉलिसी फॉरेन FOREIGN फॉरेन पॉलिसी देखिए आम तो फॉरेन पॉलिसी भी कौन से यूनियन उपर माने सेंट्रल जो गवर्नमेंट अच्छी सेंटर जो गवर्नमेंट अच्छी केंद्र सरकार उपर डिपेंड करी थाए से स्टेट गवर्नमेंट किसी करें ना क्वेश्चन नंबर 36 द डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर इन इंडिया एम्प्लॉय सेपरेशन ऑफ पावर माने कौन सेंटर पाखे किसी पावर रही स्टेट पाखे किसी पावर रही कहे सेपरेशन ऑफ पावर तो ऑप्शन है स्ट्रिक्ट एब्सोल्यूट सेपरेशन विथ नो ओवरलैप अमंग लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियरी ऑप्शन बी कहला फंक्शनल सेपरेशन विथ चेक्स एंड बैलेंसेस ब्रांचेस में ओवरलैप बट परफॉर्म डिस्टिंक्ट रोल्स ऑप्शन सी द एग्जीक्यूटिव कंट्रोल्स द जुडिशियरी फुली ऑप्शन डी द लेजिस्लेचर हैज नो रोल इन फाइनेंशियल मैटर्स तो कौन हम को आंसर कौन आसो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर बी कौन डॉक्टर सेपरेशन ऑफ पावर माने सेंटर पाखे किसी पावर रही स्टेट पाखे किसी पावर रही तो फंक्शनल सेपरेशन विथ चेक्स एंड बैलेंसेस ब्रांचेस में ओवरलैप बट परफॉर्म डिस्टिंक्ट रोल माने कौन जदि देखो ये पार्लियामेंट रहा पार्लियामेंट आमर धर गोटे एक्स बोली गोटे स्टेट अच्छी तार जो पार्टी रूलिंग पार्टी सेंटर जो रूलिंग पार्टी सामान नुहे तेणु पार्लियामेंट एक्स पार्टी जो रूलिंग पार्टी को विरोध कर आर जो एमपी मैंने थे से जो बिलटा गोटे बिल धर गवर्नमेंट बिल आना ताको कौन विरोध करेंगे किंतु जब सेंट्रल गवर्नमेंट से लॉटा को पास कर लॉटा को पास करदेला तो ये जो स्टेट गवर्नमेंट ताको लगे बाध्य से स्टेट रे लागू होगा बाध्य बहुत सारा आज ट्रिपल तलाक होगा तापर तुम देखो एवं जो आसार SIR जो आस बिहार लागू हो सारी एवं सारा इंडिया लगे जो तमिलनाडु गवर्नमेंट है कि कर्णाटक गवर्नमेंट है कि वेस्ट बेंगल गवर्नमेंट है एमाने मना करते विरोध करते किंतु थरे जो पार्लियामेंट पास है से लॉ सेटा ओब्वियसली सबू स्टेट रे लॉ से लॉटा कौन लागू हम सेटा हूँ कौन ना सेपरेशन पावर गला कौन इंडिया फॉलो जे प्रैग्मेटिक सेपरेशन विथ चेक्स एंड बैलेंसेस ब्रांचेस डिस्ट्रीब्यूट माने एग्जीक्यूटिव रन फॉर लेजिस्लेशन एंश्योरिंग कॉन्स्टिट्यूशनल इक्विलिब्रियम तुम मत अलग अलग थाई पारे किंतु जो लॉटा पार्लियामेंट रे पास है सेटा सारा भारत रे सारा देश रे लागू हम क्वेश्चन नंबर 37 कौन द 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हाँ बढ़िया क्वेश्चन 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जोटा 1992 इंपोर्टेंट कहीं ऑप्शन ए abolished local self government in India ऑप्शन बी gave a constitutional status to पंचायत राज institution reserving seats and mandating regular of election अब आगू जीवा की ऑप्शन पढ़िबा की ना राइट आंसर कौन राइट आंसर होची हम जानि 73rd इंडियन सॉरी 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कौन ना gave a constitutional status to पंचायत राज इंस्टीट्यूशन कौन ना 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट रिजर्व सीट कला रिजर्व सीट का
एससी एसटी कोटा मान एंड मैंडेटिंग रेगुलर इलेक्शन मैंडेट करागला बाध्य करागला। तापर जो क्वेश्चन नंबर 38 को व्हिच बॉडी रेकमेंड द एलोकेशन ऑफ टैक्स रेवेन्यूज बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट्स इन इंडिया कहला को बॉडी रेकमेंड करता है जो टैक्स कलेक्ट कला देखो टैक्स किम गला एटा हम स्टेट सॉरी सेंट्रल गवर्नमेंट रहला एठी हमर केंद्र सरकार रहला एठी सब स्टेट माने रहले एठी सब स्टेट माने रहले तो जहां टैक्स कलेक्शन होला सेंटर को गला एठू सेंटर को गला तो सेंटर कोन करी सेंटर से पैसा को पकेट पुरे दबो कि ना सेंटर कोन करिवो सेही पैसा को से पुनी शेयर करिवो सब से स्टेट माने को पुनी से दबो से स्टेट माने को दबो ता माने नुहे जे एई जो स्टेट ता 50 टका देइछि माने 50 टका पाइबो ना 50 टका पाइबो ना सी सेरा शेयर करंती का सहित का माने से कुछ को बॉडी रेकमेंड रे नीति आयोग रो फाइनेंस कमिशन ना इलेक्शन कमिशन ना कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया बा सीएजी कोन राइट आंसर कोन हम पूर्व क्वेश्चन गुड करि गेसिले ना तार काम होची फाइनेंस कमिशन रेकमेंड करिवो ए स्टेट को आउट डेवलप करिया पड़िवो तेनु आमे ताको आउट आर्थिक सहायता देबा जदि से 50 टका से स्टेट रो आछि आमे ताको 70 टका देबा ए स्टेट टी डेवलप करि गेलानी हमकु देइछि 50 टका ताको 50 टका न देइ आमे ताको 30 टका देबा सेटा होची कार काम ना फाइनेंस कमिशन से रेकमेंड करि थाय आ फाइनेंस कमिशन का अंडर थाय फाइनेंस मिनिस्टर को अंडर रे थाय। क्वेश्चन नंबर 39 हेबियस कॉर्पस रिट ऑफ मैंडामस रिट ऑफ प्रोहिबिशन रिट ऑफ सेरिटरी एंड रिट ऑफ क्वारेंटो आर बड़ा क्वेश्चन टा ये सब कौन है जो रिट गुड़ा आछी एटा सब कौन टाइप्स ऑफ फिस्कल पॉलिसी टूल्स ऑप्शन बी जुडिशियल रेमेडीज अवेलेबल अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन टू एनफोर्स फंडामेंटल राइट्स एंड लीगल ड्यूटी तार राइट आंसर कौन आम आगू जावानी राइट आंसर हो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर ये सब कौन ना जुडिशियल रिव्यू माने हम ओटा सब कौन ना दीज रिट्स आर लीगल टूल्स ये सब कौन लीगल टूल यूज्ड बाय कोर्ट्स ये सब का द्वारा यूज हो ना कोर्ट्स द्वारा टू प्रोटेक्ट इंडिविजुअल लिबर्टी आकु जमिति मिलियो हेबियस कॉर्पस एंड टू चेक लीगैलिटी ऑफ पब्लिक एक्शंस जमिति कि मैंडामस एवं सेरिटरी एक्सेट्रा माने कोन जदी किछि भी लॉ पास करा गला कोठू पार्लियामेंट रो किछि भी लॉ पास करा गला ताकू देखा जीवो ये कोनोसी माने साधारण नागरिक रो माने अधिकार को वायोलेट करू नाही तो सेबडा इबडा सब होची से सब रिट्स पिटिशंस रिट्स क्वेश्चन नंबर 40 आर आंसर हम कहबी नेडा होमवर्क रहला आर आंसर मते कमेंट सेक्शन में जणाबो पहला क्वेश्चन नंबर 40 कोन कहला क्वेश्चन दा द कांसेप्ट ऑफ डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिक्वायर्स द स्टेट टू कोन रिक्वायर करता स्टेट कोन करिया दरकार ऑप्शन ए ट्रीट देम एज एनफोर्सेबल फंडामेंटल राइट्स ऑप्शन बी कंसीडर देम एज गाइडलाइंस फॉर मेकिंग लॉज टू प्रमोट सोशल एंड इकोनॉमिकल वेलफेयर दो नॉट लीगली एनफोर्सेबल इन कोर्ट ऑप्शन सी इग्नोर देम एंटायरली व्हाइल मेकिंग पॉलिसी ऑप्शन डी इंप्लीमेंट देम ओनली फॉर यूनियन टेरिटरी तो क्वेश्चन नंबर 40 आर राइट आंसर टा कोन आसीबो होमवर्क रहिला कमेंट तुम एटा स्क्रीनशॉट भी नहीं पारिबो आउ कमेंट सेक्शन में मते निहाती आंसर जणाइबो देखिया के जण पिलार आंसर कहउछन तो बहुत लंबा चलला क्लास टा किंतु क्लास टी भलो थिला जदि क्लास टी भल लागिथिबो निहाती लाइक शेयर एवं चैनल को सब्सक्राइब करिया को रिक्वेस्ट रहला एवं क्वेश्चन किमिति लागला निहाती कमेंट सेक्शन में जणाइबो आमे एई भला क्वेश्चन आगु को करिबो ठीक अछि रहिली नमस्कार जय जगन्नाथ ता छडा आ को क्लास दरकार मते निहाती कमेंट सेक्शन में जणाइबो।